गुड मॉर्निंग बच्चों। डीपीटी 6 और 7 ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को करने से पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक करना ही पड़ेगा। मैं फटाफट रिकैप करा देती हूँ, शॉर्ट में करा देती हूँ। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH इज द फंक्शनल ग्रुप और COH को अगर मैं ओपन करूँ तो इट इज लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सी डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ये तो दोनों की रिएक्शन शो करेगा। आंसर है न्यू। ना ही एल्डिहाइड कीटोन की तरह बिहेव करता है, ना ही अल्कोहल की तरह बिहेव करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये इक्विलिब्रियम की निशानी है, रेजोनेंस इसको बोलते हैं, राइट। सो रेजोनेंस की वजह से ये देखो, ना ये एल्डिहाइड कीटोन रहा, ना ये अल्कोहल रहा। दैट्स व्हाई इट विल नीदर शो द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स नॉर ऑफ अल्कोहल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से, राइट। ये पोलर है, COH ग्रुप है। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो इसे ओइक एसिड कहते हैं। 3 कार्बन्स है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, आपको पता होना चाहिए। So it is ethane 1,2-dioic acid. Ethane 1,2-dioic acid, right? और इसका नाम क्या है? ये साइक्लोपेंटेन है। अब इसको साइक्लोपेंटेन नोइक एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन आया, ये वाला कार्बन तो आया ही नहीं। सो इट इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और इंटरेस्टिंग कंपाउंड करा देती हूं। इन दिस मॉलिक्यूल 3 COOH ग्रुप्स आर देयर। Whenever 3 carbon containing functional groups are present in the same molecule, then all of these are not counted in the parent chain. मतलब मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं कर सकती 1 2 3 4 5, नो, ये रोने लग जाएगा। बोलता है हमको भी लो नंबरिंग में, हम भी तो इनके जैसे हैं। हमने कहा भैया तुम छोड़ो, इनको भी नहीं लेते हम लोग। सो जब भी 3 होते हैं तो हम तीनों को नहीं लेते। तो हमारा पैरेंट है प्रोपेन। प्रोपेन के पहले मैं लिख ही लेती हूँ। प्रोपेन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पे 1, 2, 3 डैश ट्राई क्या ओइक एसिड? नो 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 नो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड क्यों नहीं लगाया? अरे ओइक एसिड तब लगाते हैं, ये देखो प्रोपेन था ना, इस प्रोपेन में इस कार्बन को हमने काउंट कर लिया तो हमने ओइक एसिड लगा दिया। अब इस पूरे प्रोपेन में ये तीनों तो आए ही नहीं तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये हो गया, और बाकी नंबरिंग नेमिंग बहुत ईजी है। उसके बाद है मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन। इसका सबसे सिंपल और कन्वीनियंट मैथड है, साइनाइड पकड़ो, कोई भी, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडुलेटेड वाटर ले लो, यू विल गेट RCOOH, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। ये RCN किससे बनता है ये भी बता देती हूँ, RCl से बनता है, इसमें KCN डाल दो, बहुत, और बनता ही यहीं से बेसिकली, ठीक है। क्या RCl अल्कोहल से बनता है? ऑफकोर्स SOCl2 डाल दो, अपनी डार्लिंग रिएक्शन आ गई, डार्जेंस रिएक्शन आ गई। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1। नंबर 2, आप ग्रिग्नार्ड रीजन ले लो, लाइक RMGX। R कौन है? मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। X कौन होता है? क्लोरोब्रोमोआइडो कुछ भी हो सकता है। लो, मैंने इन दोनों में से एक, ये जनरल है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। इसको आप CO2 से रिएक्शन करवाओ, CO2 मैग्नीशियम और मिथाइल के बीच में एंट्री मार जाएगा, लाइक दिस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर में या तो एसिड डाल दो या बेस डाल दो। नॉर्मली हम एसिड ही लेते हैं, उसे बेसिक हाइड्रोलिसिस कह देते हैं। ये देखो, यहाँ से टूट जाएगा, यू विल गेट CH3COH, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो मेन तो ये 2 रिएक्शंस हैं। ये वाली रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास RBr है, मैग्नीशियम डालेंगे, व्हाट विल हैपन? RMgBr बन जाएगा। इसमें CO2 ऐड करो, RCOMgBr बन जाएगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको RCOOH मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के यूँ तो बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये 2 मेन हैं, साइनाइड से और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। अगर हमें एरोमेटिक एसिड बनाना हो तो बहुत आसान है। देखो, आप बेंजीन पे मिथाइल लगा दो,
या इसी जगह पे COCl लगा दो, या इसी जगह पर CONH2 लगा दो, इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, 3 कार्बन लगाओ, 4 लगाओ, कितने भी लगा दो, या फिर आप बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो। ठीक है, इन सब में आप KMNO4 डाल दो, एसिडिफाइड, ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। सभी का, इसका भी, इसका भी। ये देखो बेंजोइक एसिड, एक कार्बन होना चाहिए, उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट्स इट। अब अगर मैं बेंजीन पर C2H5 लगाती हूँ, यहाँ CHO लगाती हूँ, अब इसमें भी KMNO4 डाल दो, इसका मतलब होता है एसिडिफाइड KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 2 जगह पे COH ला देगा। ये देखो, ये नहीं देखेगा 2 कार्बन है तो 2, नो 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 नो, जितने मर्जी हो, बस इस कार्बन के पास H अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करके एसिड बना देता है। एरोमेटिक एसिड ऐसे बनते हैं, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। राइट, तो आप बेंजीन पे कुछ भी लगाओ, आपको एसिड मिल जाएगा। देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो भैया 2 ही बातें होती हैं, एक होता है वाटर में सोल्यूबल होएगा कि नहीं होएगा, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट का क्या हिसाब है। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है, बिकॉज इसकी जो H बॉन्डिंग होती है ना, होती तो दोनों में है, इसकी H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि एक O और OH 2 चीज़ें हैं, इसमें खाली आपके पास H है, H और O से बनेगा, या देखो 3 जगह से बनने के चांस है। एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होती है। और अल्कोहल का किससे होता है, हमने पढ़ा था पीछे, CHO से होता है, फिर इसका किससे होता है, ईथर से, फिर एल्केन से। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। राइट, सो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका अल्कोहल से ज़्यादा होता है। कार्बन की संख्या बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा, एक कार्बन वाले से। और विद ब्रांचिंग, जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी देखो हाईली सोल्यूबल है इन वाटर, एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? हम सबको पता है जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वाटर हीटिंग होते हैं, तो वाटर हीट करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। राइट, 2 ही पॉइंट्स आते हैं इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी में। देन कम्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है एसिडिक कैरेक्टर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, RCOOH। आपको कैसे पता चला? देखो, हम इसमें मेटल डालते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, ब्लू लिटमस डाला, रेड हो जाता है। नंबर 3, इसमें हमने बेस डाला तो इसने सॉल्ट बना दिया प्लस वाटर बना दिया। एक और टेस्ट, मीठा सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपके घर में भी होता है मीठा सोडा के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको डालते ही ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं इसको। तो ये चारों बातें कहती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये। फिनोल 3 टेस्ट देता था, अल्कोहल 1 ही टेस्ट देता है। अल्कोहल नलैक एसिड है, फिनोल उससे स्ट्रॉन्ग है, वो 3 टेस्ट देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज ये 4 टेस्ट देते हैं। ठीक है, सो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और बात है, ये एसिडिक होता है, H लगा दिया करते हैं बेटे अपने आप। ठीक है, लेकिन ये इससे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, कार्बन इससे खींचेगा, ये O से खींचेगा, वो H को बोलेगा भाग यहाँ से, और जितनी जल्दी H निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और ये वाला इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। और ये वाला इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहाँ हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ हमने सीखा कि हायर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो फार है। तो हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर इज द इफेक्ट, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हायर इज द एसिडिक करेक्टर, क्लोजर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हायर इज द एसिडिक करेक्टर। ओके, चलो एसिडिक करेक्टर को हम एक्सप्लेन करने के लिए इस एसिड को हम वाटर में डाल देते हैं। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन पूरी नहीं होती है, ठीक है। और जहाँ ये निशान आता है वहाँ के एंट्री मारता है। एसिड है तो हम के ए लिखेंगे इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने वाटर क्यों नहीं लिखा, वाटर इज टेकन इन एक्सेस, ये भी कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट मिलके ही तो के ए बनता है। के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर को ही तो के ए कहते हैं। के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी का मतलब है H3O प्लस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा के ए होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। बट आजकल तो के ए कोई पूछता ही नहीं है, पी के ए पूछते हैं। पी के ए इज द माइनस लॉग ऑफ के ए, यानी कि उल्टा हो गया ना। तो पी के ए ज़्यादा होगा, एसिडिक करेक्टर कम होगा। रिवर्स मतलब इसके साथ रिलेटेड होता है रिवर्स फॉर्म में। सो ये इसका एसिडिक करेक्टर है। और अगर हम एसिडिक करेक्टर के लिए बेंजोइक एसिड पे जाएं तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, लाइक जहाँ पे मिथाइल है, तो इसका एसिडिक करेक्टर कम होगा। ये तो हम सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, CO को देगा, OH को बोलेगा तो सी ना जाओ। तो सी ना जाओ का मतलब है भाई H प्लस नहीं निकलेगा तो एसिडिक करेक्टर कम ही तो हो जाएगा, तो एसिडिक करेक्टर उसका कम हो जाएगा। सो इसमें हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी, सारे पॉइंट्स लगभग तुमने पहले से पढ़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार DPT देखते हैं कि हम वी आर एबल टू डू DPT 6 और नॉट। 6 और 7 मुझे लगता है एसिड से अच्छी तरह से रिलेटेड हैं। देन कम्स, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी 1 थी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, देखो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ CH3COH। ये ना इसमें ऐसा दे रखा, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, इधर देखो, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। दिस इज एसिटिक एसिड, मीठा सोडा डाला, ब्रिस्क एफरवेसेंस आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड में NaOH और काओ डाल दो, सोडा लाइम बोलते हैं, रेशो है 3:1। CO2 गायब हो जाएगा, इसे बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 में से 1 कार्बन रह जाएगा, मीथेन बनेगा। काओ क्या करने आती है, इट कीप्स NaOH ड्राई, ये NaOH को ड्राई रखती है। इसमें अमोनिया डाला, अब ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, CH3COONH4। इसको हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, आपको एमाइड मिल जाएगा। SOCl2 डालो तो OH हटेगा, Cl आ जाएगा। पहले भी तो इसने किया था अल्कोहल का हटा के, तो इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। नाम है इसका इथेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन को इथेन, OCl को ऑयल क्लोराइड, राइट। उसके बाद है P2O5 डाल दो, ये बाद में आती हूँ मैं। P2O5 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आप जिसमें भी डाल दो उसको वाटर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 2 मॉलिक्यूल का वाटर पी गया और एनहाइड्राइड बना दिया। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन को इथेनोइक कहते हैं ना, इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिला के वाटर पी जाएगा। कैसे, इसका H इसका OH एब्जॉर्ब कर जाएगा एंड यू विल गेट एस्टर, आपको एस्टर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एस्टर, एनहाइड्राइड, क्लोराइड एंड एमाइड, ऑल ऑफ दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन सब के ऊपर वाटर डाल दो, वापस मिल जाएगा। ये इन्हीं के चमचे इन्हीं में समा जाएंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जो हेल-वोल्हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पहले से ही लिखा हुआ है।
अब हेल-वोलियर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन को अल्फा हेलोजिनेशन भी कहते हैं। इसके पास वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। इसका H हटेगा और क्लोरीन एंट्री मार जाएगा। व्हाट इज हेल-वोलियर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्लोरीन या ब्रोमीन प्लस रेड फास्फोरस, वी आर गेटिंग अल्फा क्लोरो प्रोडक्ट। वी आर गेटिंग ब्रोमीन होता तो यहाँ ब्रोमीन आ जाता। इसे बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। अगर मैं क्लोरीन एक्सेस में लेती हूँ तो एक और H हट जाएगा, फिर एक और H हट जाएगा। अल्फा हेलोजिनेशन इज नोन एज हेल-वोलियर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। ओके, अब आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। वही 4 रिएक्शंस है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और आपकी सल्फोनेशन। इससे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि COH ग्रुप कौन है। इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो बाहर इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को -R इफेक्ट कहते हैं, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर छीनेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। और हर वो कंपाउंड या ग्रुप जो -R इफेक्ट शो करता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? अब मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को भेजूं, बेटे बेंजीन पे जाइयो जरा, वो ऑर्थो पैरा पे क्यों जाएगा? वो तो खाली मेटा पे जाएगा। बोलेगा ओए ऑर्थो और पैरा पे तो पहले से ही प्लस चार्ज पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा मैं तो जाता नहीं। दैट्स व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग। ब्रोमिनेशन किया आपने तो ब्रोमीन मेटा पे आया। नाइट्रेशन करी, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप मेटा पे आया। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि COH ग्रुप AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सो बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम अपना उठा लेते हैं DPT6। DPT6 के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हम इसके 4 क्वेश्चंस तो अब करेंगे, 5-6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो। An organic compound with molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens reagent, undergoes Cannizzaro, on vigorous oxidation gives benzene 1,2-dicarboxylic acid, identify the compound। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले फ्लो शीट बनाते हैं। फ्लो शीट बनाने से पहले टेक केयर, वेन एवर द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंपेरेबल, 9 है 10 है, बेंजीन रिंग तो पक्का होएगी। एक हिंट मिल गया। 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन सब बनाते हैं दुनिया के, तो यानी कि एक तो बेंजीन रिंग है इसमें, हमने गेस किया। और कहते हैं 2,4-DNP बनाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। ठीक है, अब कहते हैं रिड्यूसेस टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट को तो केवल एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, कीटोन तो करते नहीं, मतलब यहां पे एक H होएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होएगा। ठीक है, अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, कंफर्म हो गया भाई बेंजल्डिहाइड ही है, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन तो बेंजल्डिहाइड ही शो करता है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स, अगर हम अब ये नहीं पता, देखो ध्यान से C9 था ना, हमने 7 तो बना लिए, 6 और 7 2 कार्बन रह गए। अब हमें नहीं पता वो 2 कार्बन अलग अलग जाएंगे कि इकट्ठे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो भी कंपाउंड है ये वाला, अगर हम इसकी विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां से कंफर्म हो गया कि बाकी के 2 कार्बन यहां लगे हुए हैं। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पीछे बताया था ना कि 2 बन रहे हैं तो मतलब 2 जगह पर है। एक तो हमने क्रैक कर लिया कि CHO ग्रुप है, तो एक C2H5 है। अब इसका नाम है 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस आपको करके दिखानी होंगी। अगर वो पूछेगा तो उसने बोला आइडेंटिफाई द कंपाउंड, वो हमने कर लिया। इसका नाम आपको लिखना होगा 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड। राइट, नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16। यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में बहुत डिफरेंस है, इसमें लगभग बराबर था ना। वॉज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। वाओ, ये तो पक्का पता चल गया कि एस्टर है। हाउ डू यू नो? क्योंकि एस्टर के टूटने पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ C अल्कोहल है, B एसिड है। कहते हैं C की हमने ऑक्सीडेशन की तो हमें B मिला। यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है। यहां पे 8 कार्बन थे, मतलब 4 इसमें है 4 इसमें है। लो, सारा कुछ ही पता चल गया कौन है। इधर देखो, ये एस्टर है, ये तो हमने ये एस्टर है, हमने पहले ही पता लगा लिया था।
ये है। अब इधर भी टोटल 4 कार्बन होंगे, इधर भी टोटल 4 कार्बन होंगे। अब इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करी तो आपको मिलेगा एक ये मिलेगा जिसको उसने कहा बी, और एक आपको ये मिलेगा जिसको उसने बोला सी। इसकी ऑक्सीडेशन करी तो हमें मिला बी। आगे क्या कहता है देखो, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट 1ene। सी ऑन डिहाइड्रेशन, सी कौन है, ये वाला। इसकी डिहाइड्रेशन करी मीन्स इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वाटर निकाल लिया तो ब्यूट 1ene बनता है। लो सारे क्रैक हो गए। ये ब्यूट 1ene है, सी वाला ब्यूटेन 1-ol है और बी वाला ब्यूटेनोइक एसिड है, और हमारा जो ए था इट इज़ जो सिंगली बॉन्डेड ओ के पास लगा होता है ना, उसका नाम पहले लिखते हैं। इट इज़ ब्यूटेनाइल ब्यूटेनोएट, नॉट ब्यूटेनाइल सॉरी, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट इसका नाम है, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इतने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट हाइड्रोजन रेज टू 86 मोलर मॉलिक्यूलर मास है इसका। ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करता, मतलब कीटोन है, बट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ कंफर्म हो गया कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ही शो करते हैं। गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ से हमें सारा कुछ पता चल गया। आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसके ऊपर ये वाला ग्रुप हो। अब ये तो कंफर्म हो गया, ये तो पक्का इसके ऊपर। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। लो जी, सारा मॉलिक्यूल पता चल गया। कहते जब हमने इसी कंपाउंड की, जो ये ए था, उसकी हमने ऑक्सीडेशन करी तो हमें मिला एक इथेनोइक एसिड, एक मिला प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब जो मेन कंपाउंड है उसमें 5 कार्बन है टोटल। यहां से आइडिया लगाया हमने। ये वाला ग्रुप पक्का होगा तो बाकी 3 कार्बन कहाँ लगे हुए हैं, यही लगे हुए हैं। ये देखो क्रैक हो गया। इट इज पेंटेन 2-on। यहां करके दिखा देती हूं एक बार। उसने कहा एक कंपाउंड ए है, वो टॉलरेंस रीजेंट नहीं देता, यानी कि एल्डिहाइड नहीं है, नो एल्डिहाइड। आइडोफॉर्म हमेशा ये देता है, फिक्स है, ये वाला ग्रुप है। फिर कहता है इसकी हमने ऑक्सीडेशन करी तो हमें एक इथेनोइक एसिड मिला, एक प्रोपेनोइक एसिड मिला। तो ये कौन है, अंडरस्टूड हो गया ना। तो ये वाला ग्रुप तो हमने यहां से आइडिया किया। अब यहां से पता चला टोटल 5 है, ये वाला ग्रुप तो है ही है, 3 और लगा दो तो इसका नेम है पेंटेन 2-on। लो आपका मॉलिक्यूल क्रैक हो गया। ये परसेंटेज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा मॉलिक्यूल हमें अपने आप से क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिटाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन को ही बोलते हैं, वही रिएक्शन लिखनी है। डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एसिड बाय एडिंग सोडा लाइम, अभी किया हमने। HVZ को हम अल्फा हेलोजिनेशन भी कहते हैं। देखो दोनों लिख देती हूं मैं। डी कार्बोक्सिलेशन इज द रिमूवल ऑफ, डी का मतलब होता है बाहर निकाल दो CO2 को। कौन निकालता है, NaOH प्लस CO। किस में से निकालना है, किसी भी एसिड में से। CO2 भाग जाएगा और आपको एल्केन मिल जाएगा। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन क्या थी, अल्फा हेलोजिनेशन। इसमें आपने ब्रोमीन और रेड फास्फोरस डाल दो, ये वाला जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। ये आपकी होगी HVZ रिएक्शन। यहाँ तक बहुत है बिकॉज आगे हमारी कन्वर्जन्स है, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे बिकॉज बहुत लेंदी होने वाला है ये, राइट। सो गो अहेड ऑल द वे, खुद से जरूर करनी है, ये नहीं कि खाली वीडियो एक बार देख लो, वीडियो को कम से कम 3 बार देखो और अपनी DPT स्वयं करो, तो जाके आपको ऑर्गेनिक लर्न हो जाएगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट।